साफ है सब। ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने विकास का पैमाना दिखाया था और दूसरे वीडियो में डॉक्टर साहब को दिखा रहा हूँ जो फराटी भर्ती कार में बैठ के आराम से निकल रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, इन्हें भी विकास के चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्या कुछ चीज़ें हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है। खैर, पहले वीडियो में आपने स्थितियां देखी थी, अब इस वीडियो में आपको वो हकीकत बताएंगे, वो सच्चाई बताएंगे जो यहाँ के लोग बताएंगे। मेरे साथ यहाँ पे दो स्थानीय पत्रकार हैं जो लगातार इस अस्पताल को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, इस पे कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि ये वीडियो बनने के बाद कोई सुनवाई हो या ना हो, पर हमारा जितना काम है वो हम कर रहे हैं ईमानदारी से आपको दिखाने का। आप बातचीत करेंगे, ये राणा जी हैं हमारे साथ, आरजे राणा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब आ ही गए, रुकिए राणा साहब, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका दी जर्नलिस्ट अड्डा के माइक पे। ओके, थैंक यू। और दूसरी चीज़ कि आप कितने महीनों से इसी पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मरीजों का देखभाल कर रहे हैं? पिछला 1 से 1.5 महीना हो गया हम लोग को इसी पानी, बीच में पानी कम हुआ था, बरसात जो आया उसमें फिर पानी बढ़ गया। अच्छा। हम लोग व्यवस्था भी कराए थे स्थानीय मुखिया के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा, मिट्टी का भराव भी किया गया था। हाँ। लेकिन उससे भी कोई समाधान निकला नहीं। अच्छा। अभी ये स्थिति हम लोग की है, हाँ। यहाँ आने जाने में हम लोग को या तो बाइक पे पैर को ऊपर करके जाना पड़ रहा है, हाँ। या साइड से भी हम लोग जो बनाए थे वो भी अभी पूरा गीला हो चुका है। हाँ। तो आदमी जा रहा है, मरीज भी उसी मुझे कुछ स्थिति में आ रहा है। तस्वीरें, कुछ वीडियो मिला जिसमें अस्पताल के जो रूम हैं, जो वार्ड बने हुए हैं, उसमें भी घुटने से ज़्यादा पानी रहा है। मैं सीधी सी बात एक आपसे पूछना चाहता हूं कि आप डॉक्टर हैं, मरीज जो परेशानी झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, आप कितनी परेशानी में उन मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं जब पूरा पानी भर रहा होता है? आप आते हैं या फिर आप छुट्टी ले लेते हैं या फिर उस दौरान भी आके मरीजों का ख्याल रखते हैं? नहीं, छुट्टी लेने की तो सवाल ही नहीं है। हमारा धर्म है, फर्ज है, ड्यूटी है। पानी हो नहीं हो, मरीज अगर है मौजूद तो देखना है, आना है। हम लोग अपने रूटीन वे में जो भी डॉक्टर हैं आते हैं, चाहे वो पानी लगा हो। बीच में तो अस्पताल के अंदर भी पानी था, फिर भी हम लोग अपना आते थे, ओपीडी करते थे, इमरजेंसी करते थे। लेकिन उस दौरान मरीजों की संख्या कम हो गई थी। हमारे यहाँ बहुत कम मरीज आते थे, पानी में घुस के जाना हर कोई प्रीफर नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोग का जो ड्यूटी था, हम लोग का जो ड्यूटी है, आगे भी हम लोग करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। ड्यूटी है तो उससे तो हम भाग नहीं सकते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई आपदा। आपके पास कार है, आप तो आके चले जा रहे हैं, जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको भी सरकार से सवाल करना चाहिए? बिल्कुल, सवाल सरकार को कोई ऐसा राय देना चाहिए कि सोल्यूशन निकले? इसमें है हमारे प्रभारी चिकित्सा महोदय, इस बारे में अवगत ऑलरेडी सीएस को कराए हुए हैं कि जल जमाव है अस्पताल में। इसके बारे में वो भी चिंतित है, डॉक्टर लोग भी चिंतित है। लेकिन अब समाधान में क्या दिक्कत है, अब चिंतन से क्या होगा सर? ये तो मोदी जी भी चिंतित रहते हैं, नीतीश कुमार भी चिंतित। नहीं, बीच में हम लोग एक उपाय किए थे। बीच में ये जो पंपिंग सेट होता है, पानी हम लोग बीच में निकलवाए थे इसको। लेकिन दिक्कत ये है कि जब पानी पंपिंग सेट से हम लोग निकालते हैं तो फिर ये बैकफ्लो हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए अभी हम लोग पंपिंग सेट से निकालते भी हैं पानी को, तो कहाँ हम लोग फेंकेंगे? तो नीतीश कुमार का वो गली नली योजना, 7 निश्चय योजना में से क्या ये हुआ? तो हम नहीं बता सकते हैं, इस बारे में तो बहुत जानकारी हम लोग को नहीं है। हम लोग को अपना जो ड्यूटी है या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी चीज़ है, मरीज से संबंधित जो भी चीज़ है, उसके बारे में विशेष जानकारी हमसे पूछिएगा तो हम लोग दे सकते हैं। कोविड के क्या हालचाल है अभी? कोविड अभी तक तो हमारे क्षेत्र में शुरुआती दौर में थोड़ा सा जांच की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर डे जांच हो रहा है। आपके अस्पताल में एक्टिव केसेज हमारे अस्पताल में 4 स्टाफ हमारे एक्टिव केसेज हैं जो अभी 4 स्टाफ ही कोरोना से पीड़ित है ना? एक टोटल 5 थे, एक होम क्वारंटाइन में थे तो 14 दिन पूरा हो गया, वापस आ गए हैं। और अभी तत्काल 4 स्टाफ हमारे होम क्वारंटाइन अभी आपको पीपी किट मिल रहा है मिलता है, और आपके स्टाफ्स को? स्टाफ को भी मिलता है। लेकिन सर मैं अभी अंदर गया था, कोई पीपी किट में नहीं है। नहीं, अभी टेस्ट हो रहा था, तो मेन जो मेरा टेक्नीशियन टेस्ट कर रहा था, अरविंद टेक्नीशियन था, वो भी पॉजिटिव हो गया, वो भी होम क्वारंटाइन में चल गया। आज 2 अक्टूबर था, तो चूँकि आज हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो केसेज हम लोग के यहाँ जाता है, कम से कम एवरेज हम लोग 100 के आसपास कहते हैं पर डे। लेकिन आज 2 अक्टूबर के वजह से पेशेंट कुछ कम है। अभी जो हम अभी देखे हैं 18-19 केस अभी हम लोग किए हैं। अभी और देखिए कितना केस अभी आता है।
जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया है ना, ये सवाल इनसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन करने का कारण क्या है? ये कारण है कि कम से कम डॉक्टर से भी तो जाने कि यहाँ की परेशानियाँ क्या है, ये कितना परेशान है। वीडियो में देखने वाले कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर को तुम क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर भी तो यहीं पे रहने वाले हैं ना, डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, इन्हीं परेशानियों में ये भी जी रहे हैं जैसे पेशेंट जी रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब हमारे जो साथी हैं उन लोगों से मैं बातचीत करूँगा। राणा साहब, आप ज़रा आ जाएँ आगे, और आप तो बहुत सारा इस पे रिपोर्ट कर चुके हैं अस्पताल पे, क्या रहा अब तक? अभी तक का अगर रिजल्ट कहें, पिछली बार आप पीछे पीछे मूव करना शुरू कीजिए, अपने आप को बचा के चलिएगा, गिरिएगा नहीं। कैमरा महंगा है, जनता ने पैसा अभी तक दिया नहीं है और कहीं से फंड हमको मिला नहीं है, तो अपनी मेहनत की कमाई से अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो भी फ्री में आपके लिए, तो मुझे लगता है कि ख्याल हम लोगों को अपना भी रखना चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सिलसिला है पानी लगने का, ये शुरुआत हुई पिछले साल। पिछले बार बारिश जब हुई थी, जब पटना में बाढ़ आया था, उस वक्त यहाँ पर पानी लगा पहली बार हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पानी लगने के बाद इसमें लगभग 1.5-2 महीने तक पानी रहा, और उसी पानी के दौरान इलाज होता रहा। जो भी मरीज़ आते थे उसी के दौरान आते थे। हुआ यूँ कि उसके बाद एक नौजवान है यहाँ रघुनाथपुर के, उन्होंने आंदोलन किया यहाँ पर, वो आमरण अनशन पर बैठे अस्पताल के जल जमाव को लेकर। उसके बाद उनका आमरण अनशन तुड़वाया गया। यहाँ जो स्थानीय जदयू के एक नेता हैं अजय सिंह जी, उनके द्वारा उनको कह करके कि इसमें बहुत बाहुबली अजय सिंह कह सकते हैं, उनके तरफ से कह के कि आपका काम यहाँ पर 1 महीने में शुरू हो जाएगा। 1 महीने पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद जब सीए का मामला आया था, तो जब भाजपा जगह जगह पर रैलियां कर रही थी कि सीए क्या है, लोगों को बता रही थी, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के अभी मंगल पांडे जी हैं, वो आए हुए थे। ये बगल, ये बाउंड्री के बाद जो ग्राउंड है, शहीद मैदान है, उसी में आए हुए थे। 1 मिनट, ये अस्पताल की स्थिति जहाँ पे पानी भरा हुआ है, शायद उस समय भी भरा ही हो, हाँ, थोड़ा बहुत। और इस जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के जस्ट बगल में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार भाजपा के नेता मंगल पांडे जी भी आए हुए थे। आगे उसके बाद वो जब आए हुए थे तो उनसे ये कहा गया कि यहाँ पर हॉस्पिटल में पानी लगा है। उनको थोड़ी भी मतलब चिंता नहीं हुई कि यहाँ पर सुध लेना चाहिए, आना चाहिए। वो आए, उन्होंने सीए के बारे में लोगों को बताया, वो वापस चले गए। स्थानीय विधायक को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर पानी लगा है, हरिशंकर यादव जी को। उनको हमारे साथ नीतीश हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद आपको बात करेंगे। एक हादसा हुआ था यहाँ पर, और उस हादसे में ऑर्केस्ट्रा जा रहा था, वो दुर्गा जी का भसान, और उसमें बिजली लगने से 3-4 बच्चे झुलस गए थे। झुलसने के बाद विधायक जी जब वहाँ आए, तो वहीं पर इसी नीतीश ने पूछा था कि आपको पता है विधायक जी वहाँ पानी लगा? तो विधायक जी बोले कि हमको तो पता नहीं है कि पानियों लगा है। अब ये स्थिति है कि यहाँ के नेताओं को पता भी नहीं है। एक मुझे पता चलता है रिपोर्टिंग करने के दौरान कि 2018 में उस समय के वर्तमान सीएस थे झा जी, उन्होंने इस जर्जर भवन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री को और बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट किया था कि इस भवन को तोड़ करके नया भवन बनाया जाए। उसके बाद पटना से एक जांच कमेटी की अपील हुई, जांच कमेटी बनी, टीम आई जांच करने के लिए सीवान से, और उसने लिख करके भेज दिया कि नहीं, ये भवन जो है वो ठीक ठाक है। थोड़ा सा भवन के बारे में जान लीजिए। 1982 में, घुमा लो, भवन की तरफ कर लो कैमरा। विजय शंकर दुबे जी तत्कालीन विधायक थे 82 में। उस समय ये भवन बना यहाँ पर। अब चूंकि कांग्रेस के विधायक ने बनवाया था, बाद में बीजेपी के विधायक बने, राजद के विधायक बने, जदयू की विधायक बनी, निर्दलीय विधायक बनी, किसी ने भी इसमें एक ईंट का काम भी नहीं करवाया। भाई कांग्रेस के नेता ने करवाया था, बाकी लोग करवा देंगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। सांसद हुआ करते थे सीवान के, इसके पहले ओम प्रकाश जी ने वहाँ एक 10 लाख का भवन दिया हुआ है, वो पीछे है। हाँ, नया बिल्डिंग है। उसको हॉस्पिटल में कहा जाता है कि ये लोगों के विश्राम के लिए बना है, पता नहीं किस यूज में आता है वो भगवान जाने, एक बना हुआ है। ये स्थिति है। अब ये समस्या क्या है? असल में ये समस्या ये है कि इस हॉस्पिटल के पीछे से एक नाला है, इसके पीछे एक बड़ा सा पोखर है, तालाब है। इस हॉस्पिटल का पानी उस तालाब में जाता था, और उस तालाब का पानी नाला होते हुए रघुनाथपुर के
उत्तर साइड में जाके और गिर के ताल है उधर, उस ताल से होते हुए फिर दक्षिण साइड में रोड क्रॉस करके घाघरा नदी में जाके गिर जाता था। अब चूंकि घनत्व तो बढ़ा, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा, लोगों ने घर बना लिया, वो जो पानी जाने का रास्ता था वो तो बंद हो गया। अब जब भी आप कहिए नेताओं से या अधिकारियों से तो वो रोना रोते हैं कि भाई इसका अतिक्रमण हुआ है। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो घर तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अब उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस व्यवस्था पे बातचीत ना होके अब ये स्थिति ये बनी हुई है। विधायक जी ने एक बार विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन जो विधायक जी कौन है आपके? हरिशंकर यादव जो राजद के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने प्रश्नकाल में एक बार सवाल उठाया था इस हॉस्पिटल को लेकर के, रेफरल अस्पताल को लेकर के। और अभी वर्तमान में कांग्रेस के एक नेता हैं, उस कांग्रेस के नेता ने एक PIL जनहित याचिका दायर की है हाईकोर्ट पटना में। अभी तक का रिकॉर्ड ये है, बाद बाकी इसमें ना कोई नेता आता है न जाता है। दूसरा साल है ये, पिछले साल भी पानी लगा था और इस साल का ये दूसरा काल है। अभी पीछे जो 8 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी 1.5-2 महीने पहले, उस वक्त भी पानी यहाँ पर लगभग इतना जांघ के बराबर था। अभी भी जांघ के बराबर था। तस्वीर जो आपको मिली होगी उसमें हाँ हॉस्पिटल के अंदर तक पानी गया था। ये पहली बार हुआ था इस बार कि हॉस्पिटल के अंदर पानी घुसा था और अभी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये वर्तमान स्थिति जो है वो यही है। तो ऐसे में फिर क्या होगा यहाँ का? क्या कहूँ मैं कि क्या होगा। ये लगातार आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकारों तक पहुँचा रहे हैं, क्या होगा? लगातार कोशिश हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई नेता इस पे कुछ करने वाला है नहीं। तो जो PIL या जनहित याचिका दायर की गई है, अब ऐसा लगता है कि उम्मीद उसी से की जा सकती है कि शायद उस जनहित याचिका से कुछ हो जाए। नहीं तो यहाँ के किसी भी स्थानीय नेता से, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से कोई उम्मीदें नहीं है, कोई अधिकारी से नहीं है। इनका नाम नीतीश। हाँ, अब दूसरे हमारे साथी हैं नीतीश जी। नीतीश जी अस्पताल में हैं, मास्क लगाना पड़ेगा, लगा लीजिए एक बार। हाँ, राणा साहब से बातचीत हो रही थी। राणा साहब ने एक पूरा विस्तार से ही बता दिया कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, अब तक इस अस्पताल में बदलाव के लिए क्या कुछ किया गया, कौन कौन लोग आए, किन किन लोगों ने यहाँ पे आमरण अनशन किया। यहाँ के जो सांसद पति हैं, सिवान की बात मैं करूँ तो सांसद पति हैं यहाँ पे अजय सिंह जी। कविता सिंह सांसद के पति हैं। कविता सिंह वही हैं कि आनन फानन में उनको चुनाव लड़ाने के लिए सन 2010 में उनसे शादी कर लिया था अजय सिंह ने और उनको फिर विधायक बनाया था। अब 2019 के इलेक्शन में से वो सांसद हैं, तो वो अब काम कर रही हैं। तो सांसद तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, अगले साथी से हम लोग बातचीत करते हैं।